तो आज हम करते हैं 5.3 एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, 10वीं के हमने क्या 5.1 कर लिया हमने, 5.2 भी डन है। अब करते हैं 5.3। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इसके। अब पहले देखो 5.3 का फर्स्ट में से। ठीक है, फर्स्ट में 4 पार्ट हैं, इसमें से एक या 2 पार्ट आपको करवाते हैं करना कैसे है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ही सम है, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी। क्या बोला है इसने, सम फाइंड करना है। तो हमने इसके बारे में बेसिक में करवाया था, सम कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, या दूसरा फॉर्मूला क्या था इसका, n/2 a प्लस में l मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है ये टर्म है, कितनी भी चाहिए में, ये क्या थी, नंबर ऑफ टर्म थी, नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको पदों की संख्या, कितने पद है उसके अंदर। जो a है ये फर्स्ट टर्म है, मतलब पहला पद है ये। जो d था ये कॉमन डिफरेंस था, इसका मतलब सारावंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर चीज भी, वह में क्या है, ए डी और एन पता चल जाओ, हम कर देंगे 16 आराम से। ठीक है, जैसे पहले सब में देखो इसने क्या बोल रखा है, 2 7 12 एपी दे रखी आपको, 2 7 12 चलता रहेगा। 10 टर्म्स के लिए बोला इसने, किसके लिए, 10 टर्म्स। इसका मतलब n की वैल्यू 10 है। ठीक, n मिल गया हमें, a कितना यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। d क्या था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 2 कितना आएगा 5, और n हमारे पास कितना आ गया 10। ठीक है, करो फार्मूला अप्लाई बस। तो क्या रहेगा, s ऑफ n, पहले आप फार्मूला लिखोगे n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये 2a है, ये लिखा हमने। एस एन, एस एज इट इज, एन की जगह क्या रखोगे 10, तो एस 10 इज इक्वल टू n/2, तो 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस में n की जगह 10 -1 डी की वैल्यू 5। ठीक है, तो इसको 2 से कट कर दो, 5 आएगा। तो 5 इंटू 2 2 जा 4, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 5 जा कितना होता है, 9 5 जा 45। ठीक है, 45 और 4 को प्लस कर दो, 49। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 9 जा 45, 4 बचेगा, 5 4 जा 20 और 4 24, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब 2 5 7 2 7 12 इस टाइप के जब टर्म लिखोगे 10 तो उन सबका जोड़ कितना आएगा, 245 आएगा। चलिए चीज अभी नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन सा पार्ट करवाएं, एक और फोर्थ में देख लो, 1/15 है, 1/12 है। देखो सेकंड इसका पार्ट, फर्स्ट है ये, इसका फोर्थ पार्ट है। एपी बोलना क्या है, 1 बाय कहाँ तक करना है ये, 11 टर्म तक। ठीक है, 11 यहाँ पे टोटल टर्म्स है। ठीक है, तो इसका ना ए की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1/15। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी मिली, 1/12 माइनस 1/15, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 12 और 15 का एलसीएम ले लो, तो 12 15 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 60। इन दोनों की टेबल में क्या आता है, 60 आता है ना, एलसीएम मतलब जो दोनों की टेबल में आए। 12 की टेबल में भी है तो 12 पंजे 60 होता है, और 15 चौके 60 होता है, तो कितना आया 1/60। ठीक है, और n कितना हमारे पास 11 है। बस रख दो फार्मूले में, अब एस एन का फार्मूला n/2 था, 2a प्लस में n-1 इंटू डी। रखो भाई, n की जगह 11 रखना है, बाय में 2 है, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1/15, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2/15। ठीक है, प्लस में n-1, तो 11 में से 1 को माइनस करोगे तो 10 बचेगा। तो यहाँ पे 10 इंटू में डी की वैल्यू 1/60। क्लियर है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो बस। अब 10 पे इसको कट करोगे 6 बचेगा नीचे, तो यहाँ 1/6 है, यहाँ 2/15 है। इसका ना किसका एलसीएम लेना है हमें, 15 और 6 का, तो दोनों टेबल में 30 आता है, 15 दूनी 30 होता है और 6 पंजे 30 होता है, तो इसका एलसीएम क्या ले लेंगे हम, 30 ले लेंगे। 30 एलसीएम आ गया, 15 दूनी 30 है, उस 2 के ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 4। 6 पंजे 30 है, 5 के ऊपर 1 के साथ, तो 5 ही आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 और 5 9, 9 की यहाँ पे आएगा 11/2 इंटू में 9/30,
3 पे कट कर लो, 3 3 जा 3 पे काटोगे तो 10, और डिवाइड नहीं हो रहा ना कुछ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, और 10 2 जा कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा उसका सम। चलिए कैसे करना है हमने। नेक्स्ट देखो अब सेकंड सम का। अब जो पार्ट है इसके ऐसे ही होंगे। सेकंड में देखो, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। बोलना इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 आगे चलता रहेगा, ठीक है। लास्ट में बोला होगा कुछ 84 प्लस लगा के 84 है, इसका मतलब इसी सीक्वेंस के टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ए तो हमारे पास ये मिल गया, डी हम इसमें से इसको घटा के लिख देंगे, डी आ जाएगा हमारे पास। ये वाला हमारा एन नहीं है, अब एन नहीं है, ये ए एन है लास्ट टर्म इसकी, कि इसको प्लस कर रहे हैं साथ में हम, तो ये क्या है ए एन है। क्लियर। तो पहले हम ए एन के फॉर्मूले से एन निकाल लेंगे, एन कितना है, और उसके बाद फिर एस एन निकाल लेंगे। क्लियर, इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7, डी कितना आया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 20, और एक 21/2 है, उसमें से 7 को माइनस करना है। 21/2 माइनस 7 मतलब 7/1, तो 7 दूनी 14 होते हैं, 21 में 14 के कितना बचा 7, तो 7/2 आ जाएगा डी, एलसीएम लेके वही आएगा, ठीक है। डी मिल गया हमें और ए एन मिल गया 84, ठीक है। हमें निकालना क्या है इसमें, एस एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ पहले। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो रख दो वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी है 84, ए की वैल्यू 7, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7/2। क्लियर। इस 7 को इस साइड ले जाओ, प्लस का था उस साइड जाके माइनस का, तो 84 माइनस 7 इक्वल क्या बचेगा, एन माइनस 1 इंटू में 7/2, माइनस करोगे 84 में से 7 को कितना बचेगा 77, इक्वल टू क्या है n माइनस 1 इंटू 7/2। इस 7 से 77 को काट दो 11 बचेगा, ठीक है। कितना आएगा 11। इस 2 को ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, इक्वल बचेगा हमारा सिर्फ n माइनस 1 को इस साइड जाके प्लस में कर दो, तो कितना हो जाएगा 23, ये आ गई n की वैल्यू। क्लियर है ना हमारे पास। अब निकालना है एस एन, निकलते हैं एस एन का। एस एन का हमारा देखो, ये लास्ट टर्म वाला भी फॉर्मूला था ना, ये लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, या 2a वाला जो है वो भी लगा सकते हो। तो एस एन क्या रहेगा n/2 a प्लस में a n मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, a n या l, ये लास्ट टर्म ही तो है 84, रख दो वैल्यू बस इसमें। n की वैल्यू कितनी आई 23 बाय में 2, a कितना हमारा 7, प्लस में लास्ट टर्म कौन सी है 84, कर देना इसको सिंपल बस। अब 23/2 इंटू में कितना आएगा 91 की और 23 की मल्टीप्लाई, तो 91 की करोगे 23 से, ऐसे यहाँ कर लेते हैं हम, 91 है 23 है, 3 जा 3, 27 और 2 29, 9 2 जा 18, 3 9 20, ठीक है, 2093 आ जाएगा, 2093 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 0 जा 2 4 जा 2 6 जा ऊपर 1 नीचे 2, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है, जो रिमाइंडर बचे वो ऊपर, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे, क्लियर चीज। और जो इसका आंसर आया क्वेश्चन डिवाइड करने के बाद वो यहाँ पे, तो ये आपका इसका पार्ट है। इसका एक पार्ट और देखो कौन सा करवाने बोलो, सेकंड पार्ट है, थर्ड है, एपी क्या दे रखी आपके -5 प्लस -8 -11, चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट माइनस में 230, ठीक है, यहाँ प्लस है, तो इसका ये सीक्वेंस का ही मैटर है। तो ए की वैल्यू कितनी मिली हमें -5, डी की वैल्यू क्या है -8 -5, बट माइनस का 5 तो माइनस करते हो प्लस का बन जाएगा, इस सेकंड में से माइनस करना है तो माइनस का 3 बचेगा। कैसे देखो यहाँ पे -8 था, माइनस में -5 करना था हमें, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, और एक प्लस का एक माइनस का तो घटाना होता है। चलिए ये चीज कैसे है, ए एन क्या है ये लास्ट टर्म -230, लगा दो ए एन का फार्मूला, हमें तो एस एन निकालना है, तो ए एन का लगाओ पहले, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, रखो भाई ए एन की वैल्यू कितनी है -230 है ना,
इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस में n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू -3 है। यहाँ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है माइनस के ऊपर, ठीक है। इस -5 को इससे ले जाओ, प्लस का 5 हो जाएगा, बट वहाँ तो पहले से माइनस का 230 है, तो 5 को हटाना पड़ेगा वहाँ से, तो इसका 230 प्लस 5 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या -3 को आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आगे पीछे का ही लिख दो। अब इसमें करो, माइनस का कितना बचेगा 225 बचेगा, जो -3 था ये वाला, इसको ले आऊँगा मैं डिवाइड में, ठीक है। और इधर बचेगा सिर्फ n-1, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 7 जा, 3 7 जा, यहाँ पे 21 बचेगा, 1 बचा तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा, तो यहाँ से कितना है टोटल 75, n-1, 1 को इस साइड आगे प्लस कर दो, तो टोटल हो जाएगा 76। क्लियर ये चीज़ भाई, 1 को इस साइड ले गया। अब SN निकालना, n/2, a प्लस में लास्ट टर्म या an लिख सकते हैं, ये रख दो वैल्यू बस, n की जगह 76 रखना है, बाय में 2 है, a की जगह कितना हमारा -5 है, प्लस में लास्ट टर्म कितना आपका -230, यहाँ पे -230, दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 38 आ जाएगा, इनकी ऐड करोगे तो 235 माइनस में, ठीक है। 235 को 38 के मल्टीप्लाई कर देना, माइनस में जो भी आएगा आंसर, क्या आपके पास 235 है और 38 है, ठीक है। इससे करोगे 8 पंजे 40, 8 या 24 और 15 कितने होते हैं 39, 8 दूनी 16, 8 9 कितने होते हैं 25, 2 तिये 6, तो इसका आंसर आएगा 0, 9 और 4 13, बच गया एक इसमें 4 और 5 9 और 8, ठीक है, 8930। क्लियर चीज अभी, तो ये था आपका फर्स्ट और सेकंड सम। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका थर्ड का एक पार्ट बताओ। थर्ड में कितने पार्ट है 10 पार्ट है, इसके कोई भी 2-3 पार्ट बता दो हमारे पास, फिर यदि उसके अलावा भी कोई सम बचता है वो बता सकते हो भाई, डाउट है तो। अप्लाई करने तो आगे ना, एसन वगैरह कैसे निकालना है, ठीक है। तब थर्ड में बता देते हैं आपको कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा। थर्ड में बोलो कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, सेकंड। ए दे रखा आपको 7, A13 इज इक्वल टू 35 है, फाइंड D and S13, डी निकालना है और S13 निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं दे क्या रखा है A13, तो इसी का फॉर्मूला खोल दो, तो जो A13 है इसको लिखेंगे हम A प्लस में 12D। A13 की वैल्यू कितनी है 35, A की वैल्यू हमारे पास 7 है, 12 इंटू डी, तो 7 को इससे ले आओ, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12D। 35 में 7 को माइनस करोगे तो 28, 12D, 12 को डिवाइड में ले आओ, 28/12 इज इक्वल टू डी। आ गया डी की वैल्यू, तो 4 से कट कर दो, 4 7 जा 4 3 जा, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 7/3। डी मिल गया। अब S13 में क्या प्रॉब्लम है देखो, S13 इज इक्वल टू क्या फार्मूला n/2, a प्लस में an लिख सकते हैं ना, कि यहाँ पे 13 है तो Sn निकालते तो यहाँ पे an होना चाहिए, S13 है तो यहाँ A13 होना चाहिए, सीधी बात ये है, और A13 हमें दे रखा है, ठीक है, तो सीधा ये फार्मूला लगा लेंगे हम, ठीक है। तो करो इसको सोल्व, देखो S13 किसके इक्वल आ गया, n की जगह 13 रखोगे, a की जगह 7 प्लस में A13 कितना है आपका 35, ठीक है। ये ना लगाए तो वो भी लगा लेना 2a प्लस वगैरह, उससे भी सेम आएगा, ठीक है। 13/2 आएगा एज इट इज, इसको ऐड करोगे कितना बनेगा 42, 2 से कट करोगे 21, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 एक कम 13 दूनी 26, 23, 273, ठीक है। तो ये चीज़ अभी ये उससे भी देखते हैं, इसको करके चलो। ऐसा ना क्या था n/2 था ना, 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हैं, लगा के देखो n की जगह 13/2, 2a तो इसका डबल करो, 7 2 14, n कितना था 13 में गया 12, और d कितना आपका ये अभी आया अपने पास 7/3, तो यहाँ पे 7/3। क्लियर है ये चीज़, 3 पे कट कर दो क्या आएगा 4 आएगा ना, 3 4 12 होता है, यहाँ 14 है और 4 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28,
28 और 14 कितना होता है? 42 ही होता है। ठीक है, सेम आएगा आपका आंसर। क्लियर है? कहीं इसको रट लो भाई सर ने ये लगाया तो हम यही लगाएंगे, तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। D equals to 5. पार्ट कौन सा है? Fifth. फिफ्थ। d इज इक्वल टू 5, S9 75. s9 इज इक्वल टू 75। Find A and A9. a निकालना है और a9 निकालना है। देखो इसने यहाँ पे a9 ही क्यों पूछा, मेन तो ये चीज़ है। यदि मैं sn का ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास ना तो a है, ठीक है, d तो है हमारे पास, n भी है ना, n भी है हमारे पास, d भी है, n भी है। लगा सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, मिलेगी किसकी वैल्यू फिर? किसकी वैल्यू फाइंड होगी? n की वैल्यू मिल जाएगी, बट n तो यहाँ पे दे तो रखा है, n की क्या मिलेगी? n तो 9 ही है, तो किसकी मिलेगी? d की वैल्यू। ठीक है, इससे भी मिल सकती है, इससे ही मिल सकती है कि देखो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तो इसका ना ये लग सकता है। ठीक है, इससे निकालना आसान रहेगा, d का हमें यूज नहीं करना पड़ेगा इतना, तो ये लगा दो। ठीक है, तो S9 किसके इक्वल आया? 9/2, n/2 है ना, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपकी गिवन ही नहीं है, और a यहाँ पे क्या आएगा? a9, यही आएगा ना, तो कर दो सोल्व बस। S9 की वैल्यू रख दो 75, ठीक है, इक्वल टू 9/2, a हमारे पास नहीं है, a9 की वैल्यू अपने पास है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब क्या लग सकता है फार्मूला फिर? दो चीज मिस होगी ना, तो नहीं लग सकता फिर ये, दो फार्मूले हैं, ये नहीं लग सकता, तो इसका मतलब कौन सा लगाएंगे फिर इसके अंदर हम? मतलब हमें पता चलना चाहिए भाई दो चीज मिस नहीं होनी चाहिए उसमें, एक चीज मिस होनी चाहिए। एक चीज मिस है वो लगा सकते हैं हम, जिसपे दो चीज मिस होगी वो नहीं लगा सकते। तो लगा दो भाई एस एन का फार्मूला फिर, S9 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। रखो वैल्यू, S9 कितना है? 75, n तो दे ही रखा है हमें 9, तो 9 रख दो, 2 इंटू ए हमें नहीं पता, n की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू भी हमें पता है 5। ठीक है, इस 2 को ले आओ मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई में लाओगे क्या आएगा? 150 हो जाएगा, जो ये 9 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या बचा हमारे पास? 2 9 जा, प्लस में इसको मैं सोल्व करो, 2 9 जा नहीं है ये, ए है अपना ये, ठीक है, 9 जा नहीं है, तो क्या है ये? 2a। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 8 पंजे कितना होता है? 40। इस 40 को इस साइड लाके माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा ये हमारा। तो 150/9 था, इसमें से माइनस करना है 40, इक्वल क्या आ जाएगा? 2। डायरेक्ट नहीं कर रहा, इसको थोड़ा छोटा कर लो, 3 पे कट कर लो, 50 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 की इससे मल्टीप्लाई करो, 120, 120 में से 50 के कितना बचेगा? 70/3, और इक्वल टू क्या था? 2a। अब तो ये निकाल दो ना, 35/8, a मिल जाएगा हमें, a मिल गया तो a9 भी मिल जाएगा। अब तो a9 कैसे निकालोगे? a प्लस 8d कर दोगे सोल्व इसको, तो आगे इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट बोलो कोई पार्ट, बस ये देख रहे हैं कौन से फार्मूले में एक चीज मिस होनी चाहिए। नेक्स्ट बोलना, Eight. बोलो क्या क्या गिवन है 8 में? AN है 4. an है 4, D 2. d है 2, SN minus 14. sn-14, Find N and A. n और a निकालना है, ये चीज हमें देखो, sn भी है an भी है, तो sn का फार्मूला देखो पहले दोनों, ठीक है, sn के दोनों फार्मूले, इसमें a और an चाहिए, तो हमारे पास an भी है, a नहीं है, n भी नहीं है, ठीक है, d है हमारे पास, तो d वाला देखो फार्मूला फिर। ठीक है, तो लगाओ भाई sn का फार्मूला, sn क्या था? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, यही हमारे पास है। sn की वैल्यू कितनी है? -14, n/2 2a, a भी हमारे पास नहीं है, प्लस में n-1 इंटू डी, डी हमारा 2 है, ये है ना हमारे पास, इस 2 को इस साइड ले आओ, -28, ये हमारे पास n एज इट इज, 2a एज इट इज, प्लस में 2 के n से 2n माइनस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा।
तो यहाँ से n के फॉर्मूले में क्या बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2an प्लस में 2n² माइनस 2n है, ये आपका 28 के इक्वल है। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसको, ये 2 से डिवाइड करना चाहो ना कर सकते हो। 2 से डिवाइड करके कितना बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 14 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा an प्लस में n² माइनस में क्या है बस 2, तो अपना कॉमन ही आ गया ना n, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, इक्वेशन 1 ही मान सकते हैं, इसको और कुछ नहीं है, ये चीज़ हमारे पास है। अब चलते हैं an से। an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू 2, यही हमारे पास है, यही हमारे पास है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। यदि मैं इसको क्या कर लूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत, यदि मैं दोनों 2 से मल्टीप्लाई करके यदि डायरेक्ट हम वैल्यू रख लेना इसकी, तो छोड़ दो इसको, ऐसे ही कर लेते हैं, छोड़, ये आ गया हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बचा a प्लस में 2n माइनस 2, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये चीज़ हमारे पास है। ये किस में है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक किसके अंदर है, ये n के अंदर है ना, तो n के अंदर क्वाड्रेटिक, इसमें क्या लगा दो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाओगे इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, वहां से किसके लिए मिलेगी तुम्हें n की मिलेगी, और वो n कहाँ रख दोगे इसके अंदर। ठीक है, तो वहां से क्या मिल जाएगा आपको n मिल जाएगा। या ये कर सकते हो, ऐसे नहीं कर रहे इस टाइप से भी कर सकते हो, देखो 2 को इस साइड ले आओ, कितना बना 6, a प्लस में क्या आया 2n, तो n के वैल्यू यहाँ से निकाल लो या a की निकाल लो, वो यहाँ पुट कर लो, सारी इक्वेशन n में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 6 माइनस 2n आई है, 2n को इस साइड ले आया माइनस में, तो ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो डायरेक्ट फर्स्ट के अंदर, a की जगह रख देना, तो क्या बनेगा देखो अपने पास -14, a की जगह क्या रखोगे 6 माइनस 2n, इंटू में n है प्लस में n² है माइनस में n है, तो इससे सिंप्लीफाई करो, देखो 6 के n से करोगे तो 6n, इसकी इससे करोगे तो 2n² प्लस में क्या है n² माइनस n, तो देखो माइनस का 2n² प्लस का n², तो क्या बचा माइनस का n² बचा, प्लस का 6n माइनस का n, तो 5n बचा, और इस साइड कितना है -14, इन सबको इस साइड ले आओ तो n² क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 5n क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और -14 था ये। अब तो लग जाएगा ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ नहीं अप्लाई करना चाहते मान ले तुम ना, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो भाई, क्लियर है भैया। तो फैक्टर कर सकते हो, कितना बनेगा फैक्टर 7 और 2, कितना बनेगा 7 और 2, वहां से आपकी n आ जाएगी। ठीक है, n आ गया तो फिर अपने पास a तो अपने आप ही आ जाएगा, यहाँ रख देना। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा n आ जाएगा, क्लियर चीज। तो इस टाइप से इसको सोल्व करोगे, कि इसमें क्या आपकी दोनों चीजें नहीं दे रखी थी ना, n वगैरह नहीं मिला, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ ये। पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करो जितना भी है, ठीक है, फिर लग रहा है भाई हमें आगे कुछ नहीं कर सकते, फिर जो दूसरा an दे रखा था अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो वहां से देख लो कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगी, a की वैल्यू निकाल ली, ऊपर वाले में रख दिया और सोल्व कर दिया। चलिए चीज अभी नेक्स्ट देखो, फिर अभी नेक्स्ट बोलो कोई और पार्ट है क्या इसका, या कर सकते हो अभी ये। नेक्स्ट बोलना फोर्थ सम, बोलो फोर्थ में क्या बोल रखा है इसने। How many terms of the AP? देखो यहाँ पे जब भी आपको लिखी मिल जाए हाउ मैनी, विच टर्म, चेक, ये चीज जब भी लिखी मिल जाए इसका n निकालना है। ठीक है, क्या फाइंड करना हमें n के लिए फाइंड, बोलना क्या क्या है AP है AP 9 17, 25 must be taken to give a sum of 636. a की वैल्यू आपकी 9 होगी, d की वैल्यू इसमें इसको घटाओगे तो 8 बचेगी, और SN आपको दे रखा है 636। ठीक है, हमें निकालना है n, यही चीज हमें चाहिए, तो SN का फॉर्मूला लगा दो बस, ये दे रखा जो 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू कितनी है 636, n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2 इंटू ए, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 9 थी, प्लस में n माइनस 1 है, d की वैल्यू कितनी है 8 है।
2 को मल्टीप्लाई में ले आओ तो 1272 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे n बचेगा अंदर 18, n की इससे मल्टीप्लाई 8 की इससे ये बचेगा, 18 में से 8 को माइनस कर दो, 10 प्लस 8 n बचेगा, n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा यहाँ से 10n प्लस में क्या आएगा 8n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1272। ये चीज़ है, इसको इस साइड ले जाओ क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्या बना हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में कितना आएगा 1272 इक्वल क्या रहेगा 0। इसको फार्मूलाइज लगा के सोल्व कर दो, लगा सकते हो क्वाड्रेटिक। तो फार्मूला में यहाँ लिख देता हूँ n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट डिवाइड बाय 2a, ये लगा देना। a की वैल्यू तुम्हारी 8 रहेगी, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू यूज नहीं करना चाहते, 2 से डिवाइड कर लेना, थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर लगा देना। नेक्स्ट बोलना 5वां। So the first term of an AP is 5. फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू 5 है, Last term is 45 45 है, and sum is 400. सम 400 है, Find the number of terms and the common difference. n निकालना और d निकालना है, ठीक है। तो देखो Sn दे रखा ना, Sn का फार्मूला लगाओ, L मतलब लास्ट टर्म, तो ये अपने पास एक फार्मूला था ना लास्ट टर्म के लिए, ये लगा दो। देखो फिर Sn का फार्मूला क्या था n/2 a प्लस में लास्ट टर्म, तो Sn की वैल्यू ये है हमारे पास 400 इज इक्वल टू n/2, n हमें पता नहीं है, बाय में 2 है, a प्लस l, a 5 और l 45 है। मैं डायरेक्ट प्लस करके लिख दूँ इसको, 5 को इसको जोड़ोगे तो 50 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 पे काटोगे तो 25 आएगा, और 25 को 400 के डिवाइड में लेके जाओगे, ठीक है, तो 16 पे कट जाएगा, कि 25 8 200 होता है, 200 200 400 होता है, तो n मिल गया 16, n मिल गया, बचा गया d, तो आराम से निकल सकता है, लास्ट टर्म से निकाल लो, लास्ट मतलब an से निकाल लो, ठीक है। तो an का फार्मूला क्या था हमारे पास लास्ट टर्म a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह यूज कर लेंगे 45 हम, लास्ट टर्म a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, प्लस में n हमारे पास आ ही गया 16 माइनस 1, और d भी हमारे पास निकालना ही है। तो 5 को माइनस करोगे 40 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 15, 15 को डिवाइड में ले जाओ तो 40 बाई कितना हो जाएगा 15, ये आ जाएगा d, 5 पे कट कर लेना, 5 8 40, 5 3 15, तो d कितना आ गया 8/3। कल ये चीज़ भी तो इस टाइप सोल्व कर देंगे इसको। और नेक्स्ट देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, पूरा कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखना अपना सिक्स्थ बोलना क्या है, The first and the last term of an AP are 17 and 350. 17 और 350। फर्स्ट टर्म है क्या 17, फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट मतलब L दे रखा है आपका 350, D है 9. D है 9, How many terms are there and what is their sum? बस फिर ये तो हो सकता है सोल्व, इजीली हो सकता है। n चाहिए और Sn चाहिए, दे क्या रखा है L मतलब लास्ट टर्म मतलब an दे रखा है, तो इसका an का फार्मूला लगा दो, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, लगा सकते हो, क्या मिल जाएगा यहाँ से देखो, a की वैल्यू 17 रखोगे, d की जगह 9 रखोगे, l की जगह ये रखोगे, तो इसका मतलब 350 इज इक्वल टू 17 प्लस में n माइनस 1 d की जगह 9, 17 को इस साइड आके माइनस कर दो, कितना बचेगा 333 बचता होगा, 50 में 17 का 33 बचता है, तो 333 हो गया, इज इक्वल टू क्या बचेगा n माइनस 1, जो ये 9 मल्टीप्लाई में था मैंने उसको डिवाइड में ले आया, 9 से कट कर दिया, 9 तिया 27 बच गए 6, 63, 9 7 63, एक को इस साइड आके प्लस कर दिया, बस फिर ठीक है। अब Sn का फार्मूला लगा देना भाई, इसमें फार्मूला क्या था n/2 a प्लस में l, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दे रखी है तो वही लगा देते हैं, बस इसमें रख दो वैल्यू, कर दोगे सॉल्व इसको, तो n की जगह क्या रखना है 38 रखना है, a की जगह 17, l की जगह 0, इसको कर देना सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट बोलना 7वां, Find the sum of first 22 terms of an AP. n कितना दे दिया 22 दे दिया, और D है 7 d है 7, and 22 term is 149. तो इसका ना a22 दे दिया इसने 149, s22 निकालना है,
हो गई तो देखो S22 का फार्मूला लगाओ भाई, ठीक है। S22 मतलब SN फार्मूला क्या था, n/2 था, 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये चीज़ था ना हमारे पास। क्या क्या चीज़ दे रखी है हम देखो, मान लीजिए ये ले फार्मूला लगाना चाहूँ मैं, तो n की जगह 22 दे रखा है, a की जगह वैल्यू नहीं पता हमें, d हमें पता है, n हमें पता है, लगा सकते हैं, ठीक है। इससे भी लगा सकते हैं, a आ जाएगा। दूसरा देखें n/2, a प्लस में लास्ट टर्म या a 22 है, n 22 है, a 22 भी पता है हमें, ठीक है, मतलब a नहीं पता, मतलब हम बस a 22 पता है और s 22 भी नहीं पता हमें, नहीं पता हमें तो हमें क्या है, यहाँ से a नहीं पता, इसका ना क्या है, कोई ना कोई इक्वेशन बनती मिलेगी यहाँ से, सिंपली से सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें भी a नहीं पता हमें, n पता है बट sn तो नहीं पता ना, दो चीज इसमें नहीं पता है और दो ही चीज इसमें नहीं पता है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन वगैरह कुछ बनेगी, तो यहाँ इस पे अप्लाई करो पहले एस एन का, एन की जगह 22/2 2a एज इट इज, n-1 22 में से गया 21 बच गया ना, और डी की वैल्यू कितनी है 7, ये चीज हमारे पास है, तो आ जाएगा S22 इज इक्वल टू 2 से काटोगे तो 11, 2a 2a, ठीक है, 21 सत्ते कितना होता है 147, ठीक है। यहीं पे एक बार इक्वेशन वन मान लो इसको, हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। आगे यहाँ देखिए दूसरे वाले से देखो, अब ए एन वाले से, जो A22 होता है ना उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस में 21d होता है, ये तो पता है ना हमें, a प्लस में 21d होता है, तो A22 की वैल्यू में दे रखी है 149, और a की वैल्यू हमें नहीं पता, 2 इंटू डी की वैल्यू पता है हमें 7, ठीक है, 21 है ये, ठीक है, 21 इंटू 7, तो a प्लस में 147 और यहाँ पे 149 है, तो 147 को इस साइड आगे माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, ये मिल गया ये हमें, आ गया ए की वैल्यू, ये वैल्यू ए की यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। पुट किस में कर दो इसको, फर्स्ट में, तो S22 कितना आ गया हमारे पास 11 इंटू 2 इंटू 2 प्लस में 147, तो 11 इंटू 2 2 जा कितना होगा 4 प्लस में कितना है 147, तो इसका ना 11 इंटू 151 कर देना मल्टीप्लाई भाई, 11 बन जा, 11 5 जा कितना होता है 55 56, 11 बन जा और 16, ठीक है। चलिए चीज़ अभी तो आपका आंसर आ गया। चलिए कैसे किया था हमने, एस एन का लगाया पहले फार्मूला, उसमें हमें ए नहीं मिला, तो ए नहीं मिला तो ये देर का हमें इसका फार्मूला अप्लाई करो फिर, ठीक है, कर सकते हो सोल्व ये। ये आपका 7th सम है। नेक्स्ट देखो 8th, 8th में क्या क्या गिवन है, Sum of first 51 terms of NAP, सम दे दिया, second and third term are 14 and 18. बस फिर वहां से ए और डी मिल जाएगा हमें, सोल्व हो जाएगा, एन ही तो निकालना होगा हमें। क्या क्या बोलो देखो, क्या क्या गिवन है बोलो, 8th है ना, क्या गिवन है बोलना, Sum of first 51 term of NAP. फाइंड करना है ये, Yes, sir. तो S51 निकालना है, Second and third term are 14 and 18. ये 14 है और थर्ड टर्म जो हमारी वो 18 है, ठीक है। तो मैं जो दे रखा है इसी को यूज करेंगे हम, तो सेकंड टर्म है तो A2 क्या लिखोगे, a प्लस में 1d, A2 की वैल्यू कितनी है 14, a प्लस में 1d, क्लियर है चीज अभी बन गई पहली तो इक्वेशन ये फर्स्ट, यहाँ से सेकंड बनाओ, A3 को क्या लिखोगे, A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इसका ना 18 किसके बल आ गया a प्लस 2d के, बन गई सेकंड इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो, सेकंड वाली को पहले लिख लो ऊपर, a प्लस 2d लिख दिया 18 के बराबर, अब फर्स्ट वाली को लिख लो a प्लस डी किसके इक्वल 14 के इक्वल, सब्ट्रैक्ट कर दो, a से a कैंसिल, यहाँ बच गया d और यहाँ बच गया 4, मिल गया d हमें, क्लियर है। इस d को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट हमारी कौन सी है ये है ना, रखो इसके अंदर 14 इज इक्वल टू a प्लस में d मतलब 4 को इस साइड माइनस कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, a भी मिल गया d भी मिल गया, निकालना क्या है S51, तो इसका ये क्या है n है, SN है, तो फॉर्मूला लगा दो SN का, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, n की जगह कितना रखोगे 51,
बाई 2, 2a, 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 10 थी, प्लस में n माइनस वन, तो 51 माइनस वन कितना हो जाएगा 50, और d की वैल्यू हमें कितनी आई थी 4 आई थी। क्या कर सकते हो इसको सोल्व तो अब, तो 51/2 तो ये हो जाएगा, 50 ये है, 200 ये हो जाएगा। मैं 200 में 20 जोड़ोगे क्या आएगा 220, 2 से कट कर दो 110, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 5 6, ये आ गया S51। चलिए कैसे गया हमने, दे क्या रखा था हमें इसमें A2 और A3, उन्हीं को ओपन करो पहले, ठीक है। वहां से क्या मिला हमें A और D मिल गया, एन इसने पहले से ही दे रखा तो S51 का निकालना है, फिर वैल्यू पुट कर दो। क्लियर चीज अभी, नेक्स्ट और देखो 10th और 10th में 2 पार्ट है क्या, एक पार्ट बता दो कोई सा भी, सेम है दोनों फिर, ठीक है। an equals to 9 minus 5 है। ए एन किसकी को दे रखा है 10th है भाई, कौन सा पार्ट है 10th का, सेकंड। क्या दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 9 minus 5 है। हाँ, और ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, कुछ फाइंड करना होगा, So that A1 A2 एपी दिखानी है, क्या दिखाना है A1 A2 AN वो तो फाइंड हो जाएगा, form and लास्ट में दिखा लिया मैंने, देखो आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, 15 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो हम एपी बना लेते हैं, यहाँ से ए एन है तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, एन की जगह पुट करते रहो, 1 2 3 रख दो, 4 रख दो, एपी बन जाएगी हमारी, वहां से ए और डी मिल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो पहले एन की जगह 1 रखो, तो ए1 किसके इक्वल आया 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ गया। सेकेंड टर्म और निकाल लो a2, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 होगा माइनस का, और प्लस का 9 है, इसका माइनस का 1 बचेगा। a3 भी निकालना तो निकाल सकते हो, अदरवाइज 2 से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। कि मुझे d चाहिए, इसमें इसको माइनस कर दो, मैं d आ जाएगा, d मिल गया, a मिल गया, S15 आराम से निकल सकते हैं फिर, ठीक है। थर्ड में निकालो, निकाल सकते हो, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 9 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा -6। तो इसका ना हमारी एपी बन चुकी है इसी टाइप से, पहले टर्म 4, फिर -1, फिर -6 चलती रहेगी। तब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिली हमें 4 मिली है, डी की वैल्यू कितनी -1 और -4 तो -5, तो डी की वैल्यू कितनी आई -5, डी मिल गया, ये मिल गया, और एन कितना दे रखा हमें 15, प्लस 15 निकाल देना, हो जाएगा सोल्व। तो ये n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये n था शुरू में, ठीक है। n की जगह 15 रख दो, तो 15/2 हो जाएगा 2a, 2 4 जा 8, n की जगह 15 -1, डी की जगह कितना रखना है -5, ये तुम्हारा काम है, आगे सोल्व करना कर सकते हो आराम से। तो ये इसी टाइप से फर्स्ट पार्ट है, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट करते हैं आगे।